जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चित्तौड़गढ़ की महारानी पद्मावती की। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रानी पद्मावती को पद्मिनी के नाम से भी जाना जाता था। वे चित्तौड़गढ़ की रानी और राजा रतन सिंह की पत्नी थी। इन्हें बेहद खूबसूरत माना जाता था। कहा जाता है कि खिलजी वंश का शासक अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती को पाना चाहता था। रानी को जब ये पता चला तो उन्होंने कई दूसरी राजपूत महिलाओं के साथ जोहर कर लिया। उनके अनुसार दुश्मनों के हाथ लगने से बेहतर जोहर करना ही था। जोहर एक ऐसी प्रक्रिया है जिनमें शाही महिला अपने दुश्मन के हाथ लगने की बजाय वे अग्निकुंड में कूदकर जान दे देती थी। आज भी चित्तौड़ की महिलाओं के जोहर करने की बात को लोग गर्व से याद करते हैं, जिन्होंने दुश्मनों के साथ रहने की बजाय स्वयं को अग्नि को समर्पित करने की ठानी थी। 13वीं व 14वीं सदी की महान भारतीय रानी पद्मिनी के साहस और बलिदान की गौरव गाथा इतिहास में अमर है। और पद्मावती का जन्म सिंहल देश में हुआ था। उनके पिता राजा गंधर्वसेन व माता चंपावती थी। उनका विवाह मेवाड़ के रावल रतन सिंह के साथ हुआ था। महारानी बन चित्तौड़गढ़ फोर्ट पहुंची। पद्मावती के सौंदर्य के चर्चे उस समय पूरे देश में चर्चित होने लगे। इस दौरान रावल रतन सिंह ने किसी बात पर नाराज होकर राघव चेतन नामक राजचारण को देश निकाला दे दिया था। राघव ने दिल्ली दरबार में जाकर महारानी पद्मावती के सौंदर्य का बखान अलाउद्दीन खिलजी के सामने किया था। और पद्मावती के सौंदर्य का बखान सुनकर अलाउद्दीन खिलजी रानी पद्मावती को हासिल करने को लालायित हो उठा था और चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। खिलजी की सेना के कूच करते ही रावल रतन सिंह ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट में राजपूतों की सेना को एकत्र करना शुरू कर दिया और खिलजी की सेना ने कई माह तक फोर्ट को घेरे रखा, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। सफलता मिलती ही नहीं देख खिलजी ने एक दांव खेला। उसने रतन सिंह को समक्ष प्रस्ताव रखा कि एक बार वह महारानी पद्मावती को दीदार करवा दे, इसके बाद वह घेरा उठा देगा। इस प्रस्ताव से रतन सिंह आग बबूला हो गए, लेकिन पद्मावती ने खून खराबा रोकने के लिए अपने पति को इसके लिए तैयार कर लिया था। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में स्थित महारानी के महल में लगे एक शीशे को इस तरह लगाया गया कि उसमें पद्मावती के स्थान पर खिलजी को सिर्फ प्रतिबिंब नजर आए। प्रतिबिंब में ही पद्मावती को देखते ही खिलजी की नीयत डोल गई और उसने बाहर निकलते समय उसे छोड़ने बाहर तक आए रतन सिंह को पकड़ लिया। रतन सिंह की जान की एवज में खिलजी ने प्रस्ताव रखा कि पद्मावती को सौंपने के बाद ही वह रतन सिंह को रिहा करेगा। इस प्रस्ताव के बाद पद्मावती ने अपने 700 लड़ाकों को तैयार किया और प्रस्ताव भेजा कि वह दासियों के साथ खिलजी से मिलने आ रही है। 700 पालकियों में दासियों के स्थान पर लड़ाकों के साथ पद्मावती खिलजी के डेरे में पहुंची और हमला बोल दिया। देखते देखते रतन सिंह को आज़ाद करवा दिया। वह फोर्ट में लौट गई। इससे खफा हो खिलजी ने आक्रमण कर दिया और पद्मावती ने 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ जोहर करने का निर्णय ले लिया था। गौमुख के उत्तर में स्थित मैदान में जोहर तैयार करवाया गया और कुलदेवी की पूजा के बाद महारानी पद्मावती के साथ 16,000 महिलाएं बारी बारी से जोहर की चिता में कूद पड़ी। तो दोस्तों, आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।